पैसों से पैसा कमाने के 4 तरीके जिन्हें अपने फील्ड के 4 दिग्गजों ने बताया है। मैं आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सीन को इमेजिन कीजिए कि एक कपड़े की दुकान है और उस दुकान का जो मालिक है और बहुत ज़्यादा परेशान आ गया है, जिसके वजह से वह अपनी दुकान को बेच रहा है। दुकान बहुत बढ़िया चमचमाती हुई दुकान है और उस दुकान के अंदर लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े ट्रेंडिंग में हैं, लेकिन उस दुकान की सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में क्या आप उस दुकान को खरीदोगे? आपको प्राइस नहीं पता तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। उस दुकान की जो प्राइस है 10 लाख रुपया है, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन के कपड़े हैं उस दुकान के अंदर। और वह दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान आ गया है, जिसके वजह से वह अपनी दुकान को 7 लाख रुपए में बेच रहा है। अब बताओ, क्या आप उस दुकान को खरीदना चाहोगे? 10 लाख रुपए की दुकान वह 7 लाख रुपए में बेच रहा है, तो क्या आप उस दुकान को खरीदना चाहोगे? अगर आप उस दुकान को खरीदना चाहोगे तो आप वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम के एक तरीकों को फॉलो कर लिया है, जिसे नेट मेथड भी बोलते हैं। आप बोलोगे क्या दुकानदार पागल थोड़ी ना है जो 10 लाख रुपए की दुकान को 7 लाख में बेचेगा। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इन्वेस्टर अपने शेयर को बेचने लगते हैं, फिर कंपनी और उसकी वैल्यू उसकी औकात से ज़्यादा कम हो जाती है। फिर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि फिर हमें मौका मिल जाता है कि कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनी को खरीद सकते हैं, ज़्यादा वैल्यू शेयर को हम खरीद सकते हैं। और इंडिया में यह मेथड कई बार फेल भी हुआ, कई बार सक्सेस भी हुआ। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एक कॉमन आदमी कंपनी को देख करके यह नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, उसे बस प्रेजेंट और पास्ट की जानकारी के अनुसार वह खरीदना चाहता है। अब वॉरेन बफेट मिलने के लिए जाते हैं चार्ली मंगर के पास और उन्होंने कहा कि बेंजामिन ग्राहम का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, वह जैसा कहते हैं वो एकदम से गलत है। वह बताते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कंपनी ग्रो कर रही है, चाहे वह अपने नॉर्मल प्राइस पर ही क्यों ना हो। कम से कम लॉन्ग टाइम में तो उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और कंपाउंडिंग की वजह से बहुत तेज़ी से रिटर्न मिलेगा। वॉरेन बफेट ने अपनी फिलॉसफी चेंज कर दी और चार्ल्स मंगर के बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। अब वॉरेन बफेट कहते हैं कि इट्स फार बेटर टू बाई अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। एवरेज कंपनी को बाई करने से बेहतर यह है कि उसकी कंपनी को नॉर्मल प्राइस में खरीद लिया जाए, जैसा कि वॉरेन बफेट ने ऐसा किया भी। कोका कोला हुआ, बैंक ऑफ अमेरिका हुआ, ऐसे कंपनीज में वे इन्वेस्ट भी किया और अब वॉरेन बफेट के पास $19 मिलियन का स्टॉक है। इनके तरीकों को फॉलो करके वॉरेन बफेट ने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट किया था। और अपनी इंडिया में देखा जाए तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्फोसिस हुआ, HDFC बैंक हुआ, ऐसे में ये सारी कंपनीज आते हैं जिन्हें अगर बहुत पहले के टाइम पे कोई इन्वेस्ट किया होता तो 25 साल 20 साल के अंदर वह करोड़पति बन जाता। अब पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं पीटर लिंच। वॉरेन बफेट जाते हैं पीटर लिंच के पास। इनकी 3 मोस्ट फेमस बुक्स हैं। नंबर 1 पर आता है लर्न टू अर्न एंड नंबर 2 पर आता है वन अप ऑन स्ट्रीट एंड नंबर 3 पर आता है बीटिंग द स्ट्रीट। तीनों बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग इनकी बुक्स को बाई करते हैं और इनके नियमों को सीखते भी हैं। इनमें अपने इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला भी इंक्लूडेड है। पीटर लिंच के फेमस होने का एक ही कारण है क्योंकि इन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे कर दिया था परसेंटेज के अकॉर्डिंग। वॉरेन बफेट से कई गुना ज़्यादा रिटर्न इन्होंने जनरेट किया था। पीटर लिंच कहते हैं कि जो कंपनी का नंबर है उसका एक बार बेसिक देख लो कि कंपनी कितना उधार में है, क्या कंपनी के पास ठीक ठाक कैश है या फिर नहीं, ताकि वह कंपनी बुरे समय में फेल ना हो। ज़्यादा टाइम कंपनी की स्टोरी पर दो, यानी कि कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, अगले 4-5 सालों में वह कंपनी कहाँ तक जाएगी, ज़्यादा कस्टमर कंपनी कैसे लेकर आएगी, कंपटीटर कौन है उस कंपनी का। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर कंपनी सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही यानी कि कंपनी ग्रो करेगी, और अगर सेल्स और प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, उसी प्राइस पर है, या फिर लगता है कि फ्यूचर में कंपनी नहीं ग्रो कर पाएगी, तो सिंपल उसमें इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते। फिर वॉरेन बफेट जाते हैं जॉन सी बोगल के पास, जो कि मिडिल क्लास के बहुत ज़्यादा चहीते भी हैं। ये वॉरेन बफेट मानते हैं कि बाकी सब फंड मैनेजर के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमा कर ये दिए थे। आप सोच रहे होंगे कैसे, किस तरीके से। इन्होंने कहा था कि डोंट लुक फॉर द नीडल इन द हैशटैग, जस्ट बाय द हैशटैग, यानी कि घास के ढेर में सुई ढूंढने से कई गुना बेहतर यह है कि पूरा का पूरा ढेर खरीद लिया जाए। एक एक करके कंपनी को ढूंढना, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। इससे अच्छा हम अपने देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगा दें।
जैसे कि अपने इंडिया में निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनी के अंदर एक बार इन्वेस्ट कर दो, आपको 20 से 30 सालों में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर अपने देश की जीडीपी ग्रो कर रही है तो आपका पैसा भी इंक्रीज होगा, और जीडीपी हमेशा बढ़ती रहती, कभी ऐसा नहीं होता कि जीडीपी डाउन हो जाती है। और अगर जीडीपी डाउन भी होती है, जैसे कोरोना जैसे क्राइसिस में 1-2 साल, तो बहुत तेज़ी से उछाल भी आता है उसमें। तो इसलिए टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए तो इनका मेथड यही है कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इन 4 मेथड में से आपको कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।